students, you are most welcome in video class of Make My Career. I am Sanjay Dwivedi and today's topic is a specific cell organelle which is found exclusively only in plants and its name is plastids. प्लास्टिड्स कलरफुल होता है, इसलिए इसमें ढेर सारे पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं और इन पिगमेंट्स को भी हम इसी चैप्टर के साथ आज ही इसी क्लास में फिनिश करेंगे। ये जो प्लास्टिड है ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्लांट्स है एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड एनिमल्स। It is double unit membrane bound cell organelle containing pigments. On the basis of pigment, these plastids are of three categories. First are leucoplastic plastids, leucoplastid. Second one is chromoplastid. Third one is chloroplastid. इसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड कलरलेस होता है, इसमें कलर तो होगा लेकिन अदर देन ग्रीन होगा और इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्टिड का काम स्टोरेज ऑफ फूड है, क्रोमोप्लास्टिड का काम फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोप्लास्ट का भी काम फोटोसिंथेसिस है। फूड की कैटेगरी तीन है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, लिपिड को स्टोर करना, और इन तीनों के लिए अलग अलग ल्यूकोप्लास्टिड होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है उसको हम लोग एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करे उसको हम प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरिनोप्लास्ट, और ओलियोसोम्स या ओलियोप्लास्ट जो लिपिड को स्टोर करता है। इस तरह से पिगमेंट के आधार पे ये प्लास्टिड का कैटेगराइजेशन है। हम इसको डिस्क्रिप्शन के तौर पे विस्तार से पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। इसके कुछ आइडेंटिफाइंग बातें जो प्लास्टिड की पहचान कराएंगी, इनको रिकॉग्नाइज कराएंगी। द टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेकल। इट वाज हेकल हु यूज्ड द टर्म प्लास्टिड। प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस है, यह अपनी जरूरत का काफी कुछ खुद बना लेता है क्योंकि इसका अपना स्वयं का जेनेटिक मटेरियल है। Due to the presence of DNA, chloroplast and mitochondria are semi-autonomous. Having DNA, it is double membrane envelope which synthesize various types of organic molecules. All plastids in a cell are called plastidome. All plastids are collectively of a cell are collectively named as plastidome. All plastids have a common origin. सभी plastids का एक common origin होता है। The proplastids and share many common features. One type of plastids can change to another. It means plastids are interchangeable nature. हमने अभी भी बताया कि पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड की तीन कैटेगरी है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यही बात यहाँ लिखी हुई है। डिपेंडिंग अपॉन देयर कलर, प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, जो अभी हम समझा रहे थे। वन इज ल्यूकोप्लास्ट, अनदर वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। इट इज ग्रीन इन कलर, it is colored but other than green, and these are colorless. Leucoplasts are colorless largest plastid. प्लास्टिड स्वयं में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है और प्लास्टिड में सबसे बड़ा ल्यूकोप्लास्टिड है।
अकर इन द सेल्स नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। जब सेल को लाइट नहीं मिलती तो उसका प्लास्टिड कलरलेस हो जाता है। एग्जाम्पल, ये मुख्यतः सीड्स और फ्रूट्स में होते हैं, रबर्स एंड राइजोम्स में होते हैं जहां लाइट नहीं पहुंचती। दे हैव इंटरनल लैमेली बट लैक ग्रेना, इनमें कोई ग्रेना नहीं होता। एंड दे आल्सो लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनमें फोटोसिंथेसिस कराने वाले पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। इट मीन्स ल्यूकोप्लास्ट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होती है। Leucoplasts are of three types. On the basis of storage of food material, there are three categories of leucoplast. पहला, amyloplast. It synthesizes and store starch grains. ध्यान रखना है, स्टोरेज और सिंथेसिस दोनों स्टार्च की एमाइलोप्लास्ट में होती है। ये मुख्यतः पोटैटो ट्यूबर, व्हीट, राइस और अन्य पौधों में भी पाए जाते हैं जहां स्टार्च का स्टोरेज होता है। एलिरुइनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। यहां ध्यान देना है, प्रोटीन का स्टोरेज प्रोटीनोप्लास्ट में होता है, सिंथेसिस नहीं। प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम पे होती है जबकि उसका स्टोरेज प्रोटीनोप्लास्ट में होता है। जबकि हमने अभी अभी बताया आपको, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च सिंथेसाइज भी होगा और स्टोर भी होगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट इज इलायोप्लास्ट। इसी को हम ओलियोप्लास्ट या लिपोप्लास्ट या ओलियोसोम्स भी कहते हैं। और यह ऑयल का या लिपिड का या फैट का स्टोरेज करेगा। इट इज एबंडेंट इन एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर सीड। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड। लार्जेस्ट प्लास्टिड की कैटेगरी ल्यूकोप्लास्ट, द सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड कैटेगरी क्रोमोप्लास्ट which are colored but non-green. Chromoplasts are yellow or reddish. येलो कलर के होंगे या रेडिश कलर के होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड के प्रेजेंस होने के कारण क्रोमोप्लास्ट का PLAST स्पेलिंग यहाँ सही कर लेने। कैरोटीन के प्रेजेंस होने के कारण इनका कलर येलो या रेड होता है। एंड अकर इन सेल्स एक्सपोज टू लाइट। ये उन सेल्स में पाई जाती हैं जिनमें लाइट, यहाँ ध्यान रखना है वह कोई सेल जो लाइट के संपर्क में नहीं आएगी उसमें पिगमेंट नहीं होगा। कलर का फॉर्मेशन होने के लिए लाइट इज नेसेसरी। ये फ्लावर के पेटल्स में, फ्रूट्स में दे आर फॉर्म्ड आइदर फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब देखते हैं कि जब टोमेटो अनराइप्ड रहता है तो उसका कलर ग्रीन है, राइपेंड होने पे उसका कलर रेड है। राइपेंड टोमेटो में क्रोमोप्लास्ट होता है और अनराइप्ड ग्रीन टोमेटो में क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ। यानी प्लास्टिड्स इंटरचेंजेबल नेचर के हैं। They contain fat soluble carotenoids. Carotenoids are insoluble in water. They are only soluble in fat. Green tomatoes and chilies turn red on ripening by replacing chlorophyll with red pigment lycopene. टमाटर और मिर्च पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल का परिवर्तन लाइकोपेन नाम के कैरोटीन में हो जाता है। Young non-pigmented carrot root becomes colored by developing pigment carotene. They impart bright color. Chromoplasts impart bright color to flowers to attract insects for pollination. They give attractive colors to fruits for alluring certain animals for dispersal. They synthesize membrane lipids. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आप बहुत बार सुने होंगे, उसके बारे में जानकारी करते हैं। उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है। इसको हम ऑटोप्लास्ट या कॉमनली किचन ऑफ सेल कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल? बिकॉज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होने के नाते इसको सेल का किचन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जो सेल को फूड प्रोवाइड करती है। दे वर डिस्कवर्ड बाय सेक्स
क्लोरोप्लास्ट की खोज सैक्स ने की एंड नेम्ड क्लोरोप्लास्ट बाय सिम्पर। क्लोरोप्लास्ट टर्म सिम्पर के द्वारा दिया गया है, जबकि इसको डिस्कवर करने वाले सैक्स हैं। दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये स्वयं को रेप्लिकेट करने वाला ऑर्गेनेल है। डीएनए कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेमी ऑटोनोमस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट एंड आल्सो फाउंड इन सम प्रोटिस्ट। कुछ प्रोटिस्ट में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स आर यूजुअली स्फेरिकल, ओवॉइड और लेंस शेप्ड। इन लोअर प्लांट्स दे आर डिफरेंट इन शेप, जैसे कप शेप्ड इन क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरल रिबन लाइक इन स्पायरोगायरा, girdle shaped in Eulothrix, net like in Oidogonium and star like in Zygnema। ये याद रखना है आपको। कप लाइक क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास में, स्पाइरल या रिबन लाइक स्पायरोगायरा में, इसके अलावा गर्डल शेप्ड यूलोथ्रिक्स में, नेट लाइक ओइडोगोनियम में, नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट को ही रेटिकुलेट भी बोलते हैं, और स्टार लाइक जिग्निमा में, जिग्निमा भी एक एल्गी है, स्टार लाइक क्लोरोप्लास्ट को हम लोग स्टिलेट भी बोलते हैं। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 1 पर सेल। किसके केस में? क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। 2 to 14 इन स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा केस में एक सेल में 2 से 24, 2 इन जिग्निमा एंड 20 to 40 पर सेल इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। इन एंजियोस्पर्म क्लोरोप्लास्ट आर डिस्क्वायर्ड और इनकी साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर से 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। स्ट्रक्चर, ईच क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं, जिनकी थिकनेस 90 से 100 एंगस्ट्राम होती है। देयर इज ए स्पेस 100 to 200 एंगस्ट्राम का स्पेस दोनों के बीच होता है, और इसको आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच होने के कारण इसका नाम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल एंड रिच इन लिपिड्स, while inner membrane is rich in proteins and selective permeable। आउटर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की है वो फ्रीली परमिएबल है, जबकि सेलेक्टिव परमिएबल इनर मेम्ब्रेन है। मैट्रिक्स यानी स्ट्रोमा जो फ्लूइडल पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर इज हाईली प्रोटीनेशियस एंड हैज प्रोकैरियोटिक नेकेड। नेकेड का मतलब है हिस्टोन फ्री। नेकेड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन फ्री है, सर्कुलर नेचर का है और 2 स्टैंड का है। इट इज रिच इन जीसी। जीसी रिच डीएनए इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट। इसके जो डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसकी खोज रिस एंड प्लाउट ने की। इसमें आरएनए का कंटेंट 2 से 3%, लिपिड ड्रॉपलेट से होते हैं। 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। यह एक इसको प्लास्टिडियो राइबोसोम भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन का कंटेंट केमिकली क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ 50 to 60% ऑफ प्रोटीन्स, 25 to 30% ऑफ लिपिड्स, 1 to 2% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 5 to 10% ऑफ क्लोरोफिल, 1 to 2% कैरोटिनॉइड और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह एक डायग्राम है जो आपको स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का गैप है, इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन चारों तरफ से एक फ्लूइड से घेरे रहती है और इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा वह जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन चलता है। स्ट्रोमा में लेमली बाउंड क्वाइन लाइक स्टैग्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इन स्टैग्ड स्ट्रक्चर्स को ग्रेनम कहते हैं।
ग्रेनम की एक यूनिट को, ये एक सिक्के की तरह संरचना हुई, इस एक यूनिट को थाइलैक्वाइड कहा जाता है। थाइलैक्वाइड वर्ड जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम मेनके है। एक ग्रेनम में 10 से 100 थाइलैक्वाइड हो सकते हैं, जबकि एक क्लोरोप्लास्ट में 10 to 40 ग्रेनम होते हैं। ये ग्रेनम आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनको हम लोग लेमिला या ब्रेड्स या इंटरग्रेना कहते हैं। यही नहीं, इन्हीं को हम लोग स्ट्रोमा लेमिली भी कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली भी कहते हैं। यह तो इनका रफ डायग्राम है। डार्क रिएक्शन से संबंधित सारे एंजाइम, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन से संबंधित सारे एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो CO2 को फिक्स करता है, उसका नाम रुबिस्को है। रुबिस्को को पूरा नाम RUBP कार्बोक्सिलेज, यह मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एज वेल एज एंजाइम प्रेजेंट ऑन अर्थ है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन अर्थ इज रुबिस्को, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम प्रेजेंट ऑन अर्थ इज रुबिस्को। रुबिस्को स्टैंड्स फॉर रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। Rubisco shows dual characteristic. It can catalyze carboxylation as well as oxygenation of the same substrate, ribulose 1,5 biphosphate. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर सैक्स कॉल्ड थाइलैक्वाइड हैं। थाइलैक्वाइड को बैगी ट्राउजर्स भी कहते हैं। ये मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। थाइलैक्वाइड्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चरल यूनिट थाइलैक्वाइड होते हैं। दी थाइलैक्वाइड्स आर स्टैक्ड टू फॉर्म ग्रेना। द नंबर ऑफ ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट इज 40 to 100. Each granum is 0.2 to 0.8 micron in diameter and 2 to 100 stacked thylakoids supposed as third membrane in the chloroplast and analogous to cristae of mitochondria. Grana are absent in chloroplast of algae and bundle sheath cells of C4 plant. C4 plant के बंडल sheath सेल में ग्रेना नहीं होती और कुछ एल्गी में भी ग्रेना नहीं पाया जाता। ऐसे को हम ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन केस ऑफ एल्गी such non-granal chloroplast in which thylakoids are non-stacked are called lamellar chloroplast. The number of thylakoids per lamellae is 2 to 20 in green algae, it is 3 in brown algae and it is only 1 red algae. याद क्या रखना है? रेड एल्गी में only 1 थाइलैक्वाइड पर ग्रेनम पाया जाता है। ब्राउन एल्गी में 2 थाइलैक्वाइड्स पर ग्रेनम पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी में 2 to 20 थाइलैक्वाइड्स पर ग्रेनम होते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलैक्वाइड बियर क्वांटासोम्स। क्वांटासोम फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Structural unit of chloroplast is thylakoid. Functional unit of chloroplast is quantasome. Quantasomes are located on thylakoids. Quantasome को एज ए यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस पार्क एंड बेगिंस ने डिस्कवर किया था। ए क्वांटासोम हैज 230 क्लोरोफिल्स, जिसमें से 160 क्लोरोफिल ए होता है, 70 क्लोरोफिल बी होता है और करीब करीब 50 कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यहां याद क्या रखना है? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक यूनिट दैट इज क्वांटासोम कंसिस्ट ऑफ ओनली 50 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। Two grana are joined by frets or stroma lamellae. Chloroplast and mitochondria both are DNA containing semi-continuous double-walled self-replicating organelle. ये दोनों के गुण हैं, क्लोरोप्लास्ट के भी गुण हैं और माइटोकॉन्ड्रिया गुण हैं। दोनों के पास दो मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर हैं, दोनों के पास DNA है, दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल हैं और
इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल विद इन एन यूकैरियोटिक सेल इनको माना जाता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्रेजाइल ऑस्मोटिकली। इनको किसी सोल्यूशन में डालें या पानी में निकालें, आइसोलेट करें तो ये तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। उसका कारण है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल अलग होना। सामान्यतः इनको 0.25 शुगर सोल्यूशन में आइसोलेट किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट नेवर अराइज डी नोवो, दे कैन नॉट ओरिजिनेट डायरेक्टली, दैट्स वाई दे नेवर अराइज डी नोवो। They develop from colorless protoplastids present in मेरिस्टेमेटिक cells. मेरिस्टेमेटिक सेल्स में उपलब्ध प्रोप्लास्टिड से ये उत्पन्न होते हैं। ये डिपेंड करता है कि लाइट का प्रेजेंस है या नहीं है। क्लोरोप्लास्ट को क्यों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है? क्योंकि इसके पास डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल का गुण होता है कि वह अपने को सिंथेसाइज कर सकता है। Rees and Plount have reported DNA in chloroplast of Chlamydomonas. Chloroplasts have double helical DNA circle with an average length of 45 micrometer, about 1,35,000 base pairs. The ribosomes of chloroplast are of prokaryotic type 70S and resemble with the bacterial ribosome. The DNA of chloroplast कोड्स फॉर क्लोरोप्लास्ट mRNA, rRNA, tRNA, यानी क्लोरोप्लास्ट के हर प्रकार के आरएनए का निर्माण उसके अपने डीएनए के द्वारा होता है। एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स, इट ऑल्सो कोड्स फॉर सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन। द सिंथेसिस ऑफ अदर क्लोरोप्लास्ट कंपोनेंट्स एज क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, लिपिड्स एंड स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन। Chloroplast ribosome have a requirement of N-formyl methionine. क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए N-formyl methionine की जरूरत होती है एज इनिशिएटिंग एमिनो एसिड, जो कि प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है। इट शो सेंसिटिविटी टू क्लोरोफेनिकॉल, लिंकोमाइसिन, एक्सपेक्टिनोमाइसिन विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस लाइक बैक्टीरिया। ये पूरी बात ये बताई जा रही है कि जो एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया में इनहिबिट करते हैं वही क्लोरोप्लास्ट में इनहिबिट करते हैं। इसका मतलब बैक्टीरियल कैरेक्टर के साथ क्लोरोप्लास्ट है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सी डाइस्टोमेज सीडेस और राइबोज 1,5 बाइफॉस्फो PHO कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोग संक्षिप्त में रुबिस्को कहते हैं, का फ्रैक्शन 1 प्रोटीन प्रेजेंट्स ए गुड केस ऑफ कोऑपरेटिव एक्शन ऑफ टू जेनेटिक सिस्टम। अब बात को समझिए। रुबिस्को एक मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। इस रुबिस्को में 2 यूनिट होते हैं, 8 लार्ज और 8 स्मॉल। इसमें से जो लार्जर सब यूनिट हैं, इनका निर्माण क्लोरोप्लास्ट के डीएनए cDNA के द्वारा होता है। जो स्मॉलर सब यूनिट हैं प्रोटीन के, इनका सिंथेसिस न्यूक्लियर जीन के द्वारा होता है। और इस तरह से ये दोनों जीन मिलकर कोऑपरेशन से निर्माण करते हैं रुबिस्को का। यही बात आपको समझनी थी। रुबिस्को की सिंथेसिस एक एग्जाम्पल है कि कैसे न्यूक्लियर जीन और प्लास्टिडियल जीन मिलकर काम करते हैं। दिस एंजाइम मेड अप ऑफ 16 सब यूनिट्स, 8 large and 8 small. The large unit is coded by the gene present in chloroplast, while the small unit is produced by the nuclear gene and then transported to chloroplast, where it associated with the large subunit to give rise the fraction first of protein Rubisco. अब आता है लास्ट में कि
क्लोरोप्लास्ट के काम क्या हैं? पहला काम तो सबको मालूम है, प्रोटीन इज द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है, नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट क्लोरोप्लास्ट एज दे मेक फूड प्रैक्टिकली। बिना भोजन का तो कोई सर्वाइव नहीं करेगा, ना ऑटोट्रॉप ना हेट्रोट्रॉप। सारे ऑटोट्रॉप को भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करनी है तो उनको क्लोरोप्लास्ट चाहिए। एक और बात, जितने भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी फोटोसिंथेसिस से होती है, यानी इसमें भी क्लोरोप्लास्ट का हेल्प है। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो पिगमेंट हैं उनका भी कुछ आइडिया आपको चाहिए, और ये पिगमेंट 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक को हम क्लोरोफिल कहते हैं जो ग्रीन कलर का होता है, दूसरे को कैरोटीनॉइड जो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं, और तीसरे को फाइकोबिलिन्स कहा जाता है। एक एक करके इनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पे क्लोरोफिल्स। द टर्म क्लोरोफिल वाज गिवन बाय पेलेटियर एंड कवेंटॉन। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल वाज डिस्क्राइब्ड बाय विल स्टार्टर एंड स्टाल। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले विल स्टार्टर और स्टाल ने बताया, जबकि इसकी खोज पेलेटियर ने की थी। क्लोरोफिल्स आर 5 टाइप्स, जिनके नाम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ए है। यही नहीं, बैक्टीरिया के केस में 2 और प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, उनको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। वह कोई ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकालता है उसमें निश्चित तौर पे क्लोरोफिल ए होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट। इन हायर प्लांट्स क्लोरोफिल ए इज मोर अमाउंट देन क्लोरोफिल बी, और इनका रेशियो भी है 3:1। क्लोरोफिल और जेंथोफिल का रेशियो 4:1 का। एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज टेट्रापाइलोरल, 4 पाइरोल रिंग के बने होते हैं जिनका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है, और इनको हम पोरफायरिन हेड कहते हैं, जिसका डायमेंशन 15x15 एंगस्ट्रॉम है, और वो एक टेल से जुड़ी रहती है जिसका नेचर हाइड्रोफोबिक है। टेल को हम फाइटॉल टेल कहते हैं और जिसकी लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम है, यानी एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की कंप्लीट डायमेंशन 15x15x20 एंगस्ट्रॉम में हुआ। 2 पार्ट हैं, हेड एंड टेल। हेड का नाम है प्रोफायरिन हेड, टेल का नाम है फाइटॉल टेल। हेड का नेचर है हाइड्रोफिलिक, टेल का नेचर है हाइड्रोफोबिक। हेड हैज बाईवैलेंट मैग्नीशियम इन सेंटर। सेंट्रल पार्ट के तौर पे एक मेटल मैग्नीशियम पाया जाता है जिसमें 4 बॉन्ड बनते हैं, 2 कोवैलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट। In porphyrin head ring, 4 pyrrole rings are joined together by methane bridge. मीथेन ब्रिज के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। The skeleton of each pyrrole ring is made up of 5 atoms. 4 pyrrole ring हैं और चारों अकेले अकेले 5-5 एटम्स के बने हैं, जिसमें 4 कार्बन हैं और 1 नाइट्रोजन। फाइटॉल टेल इज अटैच्ड एट, फाइटॉल टेल का अटैचमेंट 4th पायरोल रिंग के 7th कार्बन से होता है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55S72 O5N4Mg, वाइल क्लोरोफिल का फॉर्मूला, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55S70 O6N4Mg। क्लोरोफिल ए पे पहचान है, chlorophyll A is characterized by presence of a methyl group on 3rd carbon position of 2nd pyrrole ring. 2nd pyrrole ring के 3रे नंबर के कार्बन पे मेथिल ग्रुप होता है, और ठीक इसी पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप यदि हो तो वह क्लोरोफिल बी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटोक्लोरोफिल्स डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल प्रिमिटिव फॉर्म होते हैं क्लोरोफिल के, और वह 2 हाइड्रोजन एटम के मामले में डिफर होते हैं। उनमें 2 हाइड्रोजन एटम नहीं होता, एक एट 7th पोजीशन और दूसरा एट 8th पोजीशन ऑफ 4th पायरोल रिंग। Chlorophyll A is called as primary or universal photosynthetic pigment because it is responsible for the formation of
रिएक्शन सेंटर ऑफ क्वांटासोम। क्वांटासोम का रिएक्शन सेंटर सदैव क्लोरोफिल ए का बना होता है, इसलिए इनका होना सब में जरूरी है, और जो सब में हो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर कॉल्ड एसेसरी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट वेवलेंथ एंड हैंड ओवर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। सारे पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर करते हुए फाइनली क्लोरोफिल ए को देते हैं, और इसीलिए क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर हुआ। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और क्वांटासोम टेक्स प्लेस थ्रू इंडक्टिव रिजोनेंस। याद रखेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के बीच एनर्जी का ट्रांसफर इंडक्टिव रिजोनेंस के द्वारा होता है। क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन डायटम्स। यहां आपको याद दिला दें, क्लोरोफिल बी सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म में होगा, उन प्लांट्स में होगा जो स्टार्च की बायोसिंथेसिस करेंगे। क्लोरोफिल ए उन सब में होगा जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकालेंगे। क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन डायटम्स एंड ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिल डी इन रेड एल्गी एंड क्लोरोफिल ई इन येलो ग्रीन एल्गी। इन्हीं को हम जेंथोफाइसी कहते हैं, रेड एल्गी को रोडोफाइसी कहते हैं, डायटम्स और ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइसी कहते हैं। क्लोरोफिल सी फियोफाइसी और डायटम्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी या रोडोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। क्लोरोफिल ई येलो ग्रीन एल्गी या जेंथोफाइसी में पाया जाता है। एक मेंबर जो जेंथोफाइसी को बिलोंग करता है उसका नाम है बाउचेरिया। अगला पिगमेंट कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल का नेचर ग्रीन था, कलर ग्रीन था। कैरोटीनॉइड का कलर कभी ग्रीन नहीं होगा। दे आर फाउंड इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। दे डू नॉट हैव फाइटोल्टेल। इनमें फाइटोल्टेल नहीं होगी, बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कैरोटीन बोलते हैं, एक को जेंथोफिल कहते हैं। जेंथोफिल का ही नाम कैरोटीनॉल्स है। कैरोटीन्स जो मोस्ट कॉमन है बीटा कैरोटीन है, उसका फॉर्मूला है C40H56। इट इज ऑरेंज कलर्ड। मोस्ट कॉमन कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ह्यूमन सेल्स में विटामिन ए में बदल दी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैरोटीनेज। दिस वे बीटा कैरोटीन इज कंसिडर्ड एज प्रो विटामिन ए। विटामिन ए के प्रिकर्सर का नाम बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन इन ह्यूमन बींग्स। कैरोटीन्स आर रिच इन बीटा कैरोटीन। अधिकांश कैरोटीन बीटा कैरोटीन होते हैं, अबाउट 87%। जेंथोफिल जिसको कैरोटीनॉल भी कहते हैं, इसका जनरल फार्मूला है C40H56O2 एंड इट इज येलो कलर्ड। Carotenoids and chlorophylls are fat soluble. They are insoluble in water. Carotenoids are silt pigments. क्यों सिल्ट पिगमेंट हैं? क्योंकि ये क्वांटासोम के बाहरी सतह पे पाए जाते हैं। बाहरी सतह पाए जाने के कारण ये लाइट के सीधे संपर्क में आएंगे, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दे ट्रांसफर इट टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड फाइनली टू रिएक्शन सेंटर which is made up of chlorophyll A. It also provides protection to reaction center from UV rays. That's why they are regarded as accessory photosynthetic pigment. तीसरा और अंतिम कैटेगरी है क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, उसका नाम है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स आर ब्लू और रेड इन कलर and soluble in water. These are water soluble photosynthetic pigments, while chlorophylls and carotenoids are water insoluble fat soluble photosynthetic pigments. These are water soluble photosynthetic pigments in blue green algae and red algae. They consist of open 4 pyrrole rings and lack magnesium and phytol. याद रखना है कैरोटीनॉइड्स में, कैरोटीन्स में और फाइकोबिलिन्स में मैग्नीशियम्स और फाइटोल्टेल दोनों के केस में नहीं पाए जाते। इट इज ओनली पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। फाइकोबिलिन्स आर ब्लू कलर्ड और उसका नाम फाइकोसाइनिन है। किसमें पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी में। इट इज रेड कलर्ड और किसमें पाया जाएगा? रेड एल्गी में। उसका नाम क्या है? फाइकोएरिथ्रिन। द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू एबंडेंट प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन।
द ब्लू ग्रीन एल्गी में द ब्लू कलर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू abundant presence of C-phycocyanin. Both are phycoerythrin and phycocyanin are phycobilins. Phycocyanins are blue in color while phycoerythrin are red in color. एंथोसाइनिन नाम सुना होगा। फ्लावर के डिफरेंट कलर का कारण एंथोसाइनिन है और यह एंथोसाइनिन वैक्यूल्स में पाया जाता है, वैक्यूल्स के फ्लूइड में पाया जाता है जिसको हम सैप कहते हैं। यही नहीं, जो शुगर बिट का कलर है इट इज बिकॉज ऑफ बिटोनिन विच इज ए काइंड ऑफ एंथोसाइनिन और उसी की वजह से वह कलरफुल दिखता है। इस क्लास में आपको हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और उनके पिगमेंट्स की पूरी जानकारी दिए। यदि इतना आपका तैयार रहा तो नीट के एग्जाम का इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।